हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस। और इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। वहाँ हमने बेसिक जो फॉर्मूलाज है वर्क डन के उनकी बात करी, फिर हमने ग्राफिकल अप्रोच की बात करी। इन अ सिमिलर वे आज हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है, व्हाट आर द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, एंड एट द लास्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स और ग्राफिकल अप्रोच की। सो पहली बात की हमने कहाँ ये वर्ड सुना है एडियाबैटिक। याद कीजिए जब हमने स्टार्टिंग में जब हम लोग फर्स्ट या सेकंड लेक्चर की बात कर रहे थे, जहाँ हमने डिफाइन किया था सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, तब मैंने एक बात बोली थी कि एक एडियाबैटिक वॉल या एडियाबैटिक बाउंड्री होती है। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसी वॉल जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज ना होने देते। तो इन सिंपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होती हो, जहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए हम लोग बात करते हैं इसकी। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट वी कैन से दैट इज Q इज व्हाट? जीरो। देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर हम लोग बात करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑब्वियसली फॉर आइडियल गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। फॉर आइडियल गैस वी कैन से डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ऑब्वियसली वाला पार्ट आपका, सॉरी ये Q वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आता है कि W इक्वल टू डेल्टा U दैट इज NCV डेल्टा T। ये हम बातें से पहले कर चुके हैं बेटा। दैट इज W इक्वल टू NCV डेल्टा T बिकॉज डेल्टा U की वैल्यू आपकी ये होती है, हम जानते हैं उसको। अगर अगर इसको हम फर्दर और सॉल्व करें तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा U इक्वल टू NCV T2 माइनस T1। आप कह सकते हैं इट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला। इट इज व्हाट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वी कैन से बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जहां कंडीशन क्या आपके पास CV का वैल्यू होना चाहिए। तो ऑब्वियसली वो आपको जो गैस देगा, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, उससे हम लोग जज करेंगे CV का वैल्यू। T2 आपका फाइनल टेम्परेचर, T1 आपका इनिशियल टेम्परेचर। यहाँ तक की बात ठीक है। अगर मुझे मान लो इसी एक्सप्रेशन को अगर मुझे गामा की फॉर्म में लिखना हो, अगर मुझे इसी एक्सप्रेशन को गामा की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? देखिए, सो वी नो, देखिए फ्रॉम मेयर्स रिलेशन Cp इक्वल टू Cv प्लस R, और भी से Cp माइनस Cv इक्वल टू R। दोनों तरफ अगर इसको हम लोग Cv से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? देखिए बेटा, ये आपका Cp अपॉन Cv इक्वल टू Cv बाय Cv प्लस R अपॉन Cv। ये सुनो, ये बन जाएगा आपका गामा। सो गामा इक्वल टू 1 प्लस R बाय Cv। अगर आप इसे रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट Cv इक्वल टू R अपॉन 1 माइनस गामा। Sorry. You will get CV equal to R upon, sorry, it is gamma minus 1. Sorry. It is CV equal to R upon gamma minus 1. नथिंग वैल्यू होगी। अगर इसको भी आप पुट करें तो विल गेट डेल्टा U इक्वल टू N R gamma minus 1 and simply T2 minus T1। तो आप इसको गामा की फॉर्म में ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट इसका वैसे इतना यूज नहीं आएगा बिकॉज हमें पता है कि हमें एक R टर्म एक्स्ट्रा क्यों ऐड करनी है। जब हमें मालूम है कि अगर मुझे गामा पता है क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली मुझे CP CV भी पता ही होगा, बिकॉज गामा हो चाहे CP या CV हो, वो डायरेक्टली आपके टाइप ऑफ गैस की एटॉमिसिटी पर डिपेंड करता है, चाहे वो मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक, लीनियर है, नॉन लीनियर, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक की बात ठीक है आपकी। अब देखिए, अगर मुझे इसी फॉर्मूला को, चूंकि हम बात करें आइडियल गैस की, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? PV इक्वल टू NRT लगा सकते हैं। PV इक्वल टू NRT लगा सकते हैं। तो यही फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? डेल्टा U इक्वल टू NR गामा माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा? NR T2 माइनस NR T1। यस और नो? तो इस NRT के जगह मैं PV से इसको रिप्लेस कर सकता हूं। तो आपका फॉर्मूला डेल्टा U कह लीजिए या W कह लीजिए, इट इज व्हाट? PV2 माइनस, आप इसको ऐसा कर लीजिए कि P2 V2 कर लीजिए, माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1।
आई होप ये नीचे आपको यहाँ तक विजिबल होगा। P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस वन। हम लोग जानते हैं गामा इज व्हाट बेटा, गामा क्या आपका, इट इज सिंपली व्हाट वी से पॉइजन्स रेशियो, दैट इज रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। इसका वैल्यू टाइप ऑफ गैस या उसकी आप कह लीजिए एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक ठीक है, बस उतारिए, हम आगे बात करते हैं फिर से। ठीक है बेटा, अब देखो, तो इसका मतलब फिर यहाँ तक बात खत्म हो गई। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप मैं हमने बात करी डेल्टा यू के फॉर्मूले की बात करी, वर्डन के फॉर्मूले की बात करी हम लोगों ने। एक अगर हम डेल्टा एच लिखना चाहें, जो कि हम आइडल गैस की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि आइडल गैस के लिए आप डेल्टा एच इक्वल टू NCP डेल्टा टी यूज कर सकते हैं। नाउ थिंग इज दैट कि जो आपने जो मेन फॉर्मूलाज अगर देखे होंगे आपने किताबों में, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आप देखेंगे PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह के कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो उन फॉर्मूलाज की नीड क्यों पड़ती है? उससे पहले एक बात सुनिए, ये जो हमने फॉर्मूला लिखे हैं ये आपके रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वैलिड है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वैलिड है, बिकॉज डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों ही आपके स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते कि आप रिवर्सिबली जा रहे हैं या इरिवर्सिबली जा रहे हैं। देन क्वेश्चन ये आता है कि फिर हमें जो हम फॉर्मूला कह रहे हैं PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट या और जो उनकी हम बात करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एक्चुअली अगर आप देखेंगे क्वेश्चन अगर अच्छा आता है तो यू विल फाइंड कि यहाँ आप देखिए मोस्टली केस में आपको जो वेरिएबल दिखेंगे, ये तो T2 और T1 दिख रहा है वेरिएबल आपको यहाँ पर, यहाँ आप देखेंगे तो प्रेशर वॉल्यूम आपको वेरिएबल दिख रहे हैं। तो मोस्टली केस में क्या होता है, कोई ना कोई एक वेरिएबल यहाँ मिसिंग होता है। तो उस मिसिंग वेरिएबल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें फिर एक नई अप्रोच यूज करनी पड़ती है। फिर हमें चेक करना पड़ता है कि प्रोसेस रिवर्सिबली जा रहा है या प्रोसेस इरिवर्सिबली जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा, अगर आप इसे वेरिएबल देखेंगे यहाँ पे आपको P2 P1 T2 T1, या आपको 4 वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन ऐसा कुछ होगा लैंग्वेज की फॉर्म में जहाँ कोई ना कोई एक वेरिएबल मिसिंग होगा। जनरली मान लीजिए आप सपोज ये टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर आपका मिसिंग है, तो अब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो इन सच केस हमें ये चेक करना होगा क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक रिवर्सिबल है या एडियाबैटिक इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये फॉर्मूला दोनों के लिए वैलिड है। बट अगर एक वेरिएबल मिसिंग है तो हम फिर देखते हैं कि रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, फिर वहां हम लोग बात करते हैं हाउ टू फाइंड दैट मिसिंग वेरिएबल। तो पहले आप उसे निकालेंगे, फिर आप डायरेक्टली ये या फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन में हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ T1, आपको CV दिया हुआ, मोल्स दिए हुए हैं, और बोल दिया कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, कुछ भी लैंग्वेज देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, फाइनल टेम्परेचर मिसिंग है और P और V दोनों नहीं दिए हैं, तो हम इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले आपको कहीं ना कहीं जो फाइनल टेम्परेचर है इसको निकालना होगा, फिर आप वैल्यू ला के पुट कर देंगे। सो इसीलिए हम अब जाके एडियाबैटिक रिवर्सिबल और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल पढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? चलो सुतारी एक बार आप लोग, आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ तो हमने बात करी, अब मैं कुछ एक आध इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। तो आप लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। अब देखो, प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, वहां या तो कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा। तो उसके लिए बात कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए हम बात कर रहे हैं फॉर एक्सपेंशन फर्स्ट, फॉर एक्सपेंशन हमारे पास फॉर्मूला जो है W इक्वल टू NCV डेल्टा टी, ये आपका फॉर्मूला है, और ये आपका डेल्टा यू भी ऑब्वियसली। तो मैं यहां से देखूं तो मैं क्या मिलता बेटा कि डेल्टा यू इक्वल टू NCV डेल्टा टी। एक्सपेंशन है हम लोग जानते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम होगा, वर्क डन बाय गैस होगा, इट इज नेगेटिव। इट इज नेगेटिव, इट मीन्स कि W नेगेटिव है, इट मीन्स कि W यहाँ आपका क्या है, नेगेटिव है। सो डेल्टा यू इज ऑल्सो नेगेटिव, मीन्स इंटरनल एनर्जी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक बात ये, उसके आगे हम टेम्परेचर की यहाँ बात करें तो हमें दिख रहा है कि अगर ये नेगेटिव है तो आपका डेल्टा टी भी नेगेटिव आएगा, मतलब टेम्परेचर भी आपका ड्रॉप होगा,
एक्सपेंशन में टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा एक्सपेंशन में। अगर आप ग्राफिकल क्वेश्चन देखेंगे वहाँ आपको बहुत इजीली देखने को मिलेगा ये। तो व्हाट आई एम सेइंग, टेम्परेचर आपको ड्रॉप होगा। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं हम लोग। चूंकि यहाँ एक्सपेंशन हो रहा तो वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा तो प्रेशर आपका ऑब्वियसली कम हुआ होगा। यस और नो? तो देखो, अब ये जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। अब इसको हम एग्जांपल के फॉर्म में देखेंगे एक बार। दिस इज व्हाट कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। चूंकि हम आइडियल गैस की यहाँ बात कर रहे हैं, आइडियल गैस की यहाँ बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। मतलब चूंकि यहाँ पे एक्सपेंशन में वॉल्यूम आपका बढ़ा है, तो मैं एक चीज ले लेता हूँ कि एनआर, चलो मैं प्रेशर की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। सपोज कीजिए प्रेशर की बात कर लेता हूँ। प्रेशर इक्वल टू एनआरटी बाय पी। एक्चुअली मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि टेम्परेचर तो कम हो रहा है, उसकी वजह से प्रेशर पे कितना चेंज आएगा, प्रेशर कितना कम होगा, वो पॉइंट देख रहा हूँ। अब देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि भाई, सॉरी, कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख पा रहे हैं एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, और चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं टेम्परेचर आपका ड्रॉप हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तब भी आपका क्या होगा, प्रेशर कम होगा, और टेम्परेचर घटेगा तब भी आपका क्या होगा, प्रेशर कम होगा। मतलब प्रेशर को कम करने के लिए दो फैक्टर काम करने हैं। प्रेशर को कम करने के लिए आपको दो फैक्टर काम कर रहे हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर कितना ही ड्रॉप हो, टेम्परेचर कितना ही ड्रॉप हो, उसके रेस्पेक्ट में प्रेशर जो ड्रॉप होगा वो ज्यादा होगा। व्हाट आई एम सेइंग, पीवी इक्वल टू एनआरटी से हमने रिलेशन निकाला। हम देख पा रहे हैं एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ा है और टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, हमने ऊपर से कंक्लूड किया। तो हमने देखा कि भाई अगर वॉल्यूम बढ़ता है तब भी प्रेशर कम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं आप। टेम्परेचर घटता है तब भी प्रेशर कम होता है। इसका मतलब प्रेशर को कम करने के लिए दो फैक्टर काम कर रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों। इसका मतलब ये है कि यदि टेम्परेचर एक्स अमाउंट में ड्रॉप करता है तो प्रेशर एक्स अमाउंट से भी ज्यादा ड्रॉप होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, सपोज कीजिए कि टेम्परेचर जो था, मान लीजिए 100 से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, लगभग टेम्परेचर आधा हो गया। तो अब सपोज करो कि प्रेशर इनिशियली मान लीजिए 2 atm था, तो क्या वो 2 से 1 atm होगा? नो, नो, प्रेशर 2 से 1 atm नहीं होगा, वो 1 atm से भी ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। मतलब उसका 0.5 हो, उसका 0.75 हो, मतलब कि उससे ज्यादा ड्रॉप होगा। यहाँ टेम्परेचर में ड्रॉप 50% आया तो प्रेशर में ड्रॉप 50% से ज्यादा आएगा। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन आता है, हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन मोर सुटेबल है, या चार में से हम फिल्टर लगा सकते हैं कि ये दो तो गलत ही है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखें। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए, इनको गांठ बांध लें, आप दिमाग में बिठा लें इन चीजों को, ये आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाला है। रिमेंबर, चलिए ये पॉइंट क्लियर आपको, ये पॉइंट क्लियर हुआ। चलो अब मैं बात करता हूँ कंप्रेशन के लिए, थोड़ा उसको उठाने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो नाउ सेकंड वन इज for compression, that is for compression। दिमाग में थीम लेके चलना है, कंप्रेशन वर्क डन ऑन सिस्टम, W आपका पॉजिटिव होता है, यस और नो, एंड वी नो W इज व्हाट हियर, डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T। ठीक है बेटा, अब चूंकि W आपका पॉजिटिव है तो हमें क्लियर दिख रहा है कि डेल्टा U हमारा क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या आपकी बढ़ी है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी यहाँ आपका बढ़ा है, टेम्परेचर यहाँ आपका बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ा मतलब मैं सिंपल फिर से कहूंगा, इट इज व्हाट, यहाँ आपको हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। इसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, दो वर्ड यूज किए मैंने भी, इनको भी एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। अब सिमिलरली हम लोग बात कर रहे हैं वॉल्यूम और प्रेशर में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमने पहले बात करी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा तो वॉल्यूम आपका क्या होगा बेटा, कम होगा, तो ऑब्वियसली प्रेशर आपका बढ़ेगा, प्रेशर आपका बढ़ेगा। ये जो मैं 4-5 पॉइंट लिखे हैं, इनसे आप काफी तरह के ग्राफिकल क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। क्या तक बात ठीक है मेरी? अब मैंने दो वर्ड यूज किया यहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। इसको हम लोग एक बहुत सिंपल से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, डेली लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो मैं पहले बात करता हूँ एक्सपेंशन की, मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मैंने वर्ड यूज किया है कूलिंग इफेक्ट, मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट। और अगर आप कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो वहां मैंने वर्ड यूज किया है, सॉरी, कंप्रेशन में हम बात कर रहे हैं तो मैंने वर्ड यूज किया है
हीटिंग इफेक्ट। देखिए एग्जांपल देखिए, साइकिल पंप आपने सुना होगा। साइकिल पंप से मतलब मेरा है जो साइकिल का टायर होता है उसमें जब हम हवा भरते हैं, मैनुअली पंप आता है, आप लोगों ने देखा होगा भी। उसमें एक पाँव नीचे रखते हैं, फिर उसको हम प्रेस करते हैं ऐसे। तो वहाँ क्या होता है, देखो वहाँ क्या सुनिए आप लोग, हम सडनली उसको कंप्रेस करते हैं गैस को, सडनली उस गैस को हम कंप्रेस करते हैं बहुत फास्ट स्पीड में। मेरी बातें सुनना, मेरी लैंग्वेज सुनना। सडनली उसको हमने कंप्रेस किया बहुत फास्ट स्पीड में, पहला पॉइंट ये बोला मैंने। तो आप फील करेंगे जो कि पंप का नीचे वाला हिस्सा वो गर्म हो जाता है। पंप का नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, गर्म हो जाता है, वहां में मिलता है हीटिंग इफेक्ट। देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक तो कंप्रेशन हुआ, पहली बात तो एक तो कंप्रेशन हुआ, और दूसरी बात यहाँ ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस इतना फास्ट होता है, ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हीट एक्सचेंज का समय ही नहीं होता है। Q0 इट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। मैं फिर से यूज करूंगा कि ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग कंप्रेशन इट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग कंप्रेशन इट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद की बात नहीं करा, कंप्रेशन से पहले की बात नहीं करा, ड्यूरिंग कंप्रेशन इट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। इतना फास्ट सडनली वो प्रोसेस होता है, इतना फास्टली उसको हम प्रेस करते हैं, वर्क डन ऑन सिस्टम, गैस पे वर्क करते हैं, गैस को प्रेस करते हैं कि आप देखेंगे पंप का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हल्का सा गर्म हो जाता है। दैट इज व्हाट वी से हीटिंग इफेक्ट। तो वो जो कंप्रेशन है ड्यूरिंग द प्रोसेस, वो एक तरह का आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एक तरह आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन है। वहां वो प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज का समय ही नहीं मिलता। हीट ट्रांसफर इज अ स्लो प्रोसेस। मैं फिर से बात कर रहा हूं जब हम लोग बहुत सडनली इसको कंप्रेस करते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। इट इज एग्जांपल ऑफ एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो मैं दिमाग में ध्यान रखना, जब भी मैं कह रहा हूँ एडियाबैटिक कंप्रेशन, दिमाग में क्लिक करना चाहिए हीटिंग इफेक्ट, और दिमाग में वर्ड आना चाहिए, दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि हाँ हम लोग एग्जांपल की बात कर रहे हैं, साइकिल वाले पंप से हवा भरते हैं हम बहुत फास्टली, ड्यूरिंग द प्रोसेस इट इज एन एडियाबैटिक कंप्रेशन। आप देखेंगे पंप का नीचे वाला हिस्सा हल्का सा गर्म हो जाता है। मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द कंप्रेशन, नॉट बिफोर कंप्रेशन, नॉट आफ्टर कंप्रेशन। क्लियर? ऐसे हम एग्जांपल और लेते हैं कूलिंग इफेक्ट का। आप सब लोगों ने डीओ परफ्यूम यूज किया होगा, तो ऑब्वियसली जब आप परफ्यूम या डीओ को बहुत फास्टली प्रेस करते हैं, बहुत सडनली प्रेस करते हैं, दिस एक्सपेंशन, ऑब्वियसली गैस रिलीज होती है, एक्सपेंशन सडनली बहुत स्पीड से प्रेस करते हैं आप, तो आपका हाथ हल्का सा ठंडा हो जाता है, इट गिव्स यू कूलिंग इफेक्ट, दैट इज व्हाट एडियाबैटिक एक्सपेंशन। बशर्ते जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं ये बहुत सडन, बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी आप उस इफेक्ट को फील कर पाएंगे, तभी हम कह पाएंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होने का समय ही नहीं मिला। ठीक है? तो हमें ध्यान रखिए, जब भी आगे हम टॉपिक में बात करेंगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन दिमाग में क्लिक करना चाहिए, हीटिंग इफेक्ट, एडियाबैटिक एक्सपेंशन दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कूलिंग इफेक्ट क्लिक करेगा तो आप खुद समझ जाएंगे टेम्परेचर कम होता है किसमें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। हीटिंग इफेक्ट फील करेंगे तो आप फटाफट से खुद कह देंगे टेम्परेचर बढ़ता है किसमें, एडियाबैटिक कंप्रेशन में। क्लियर? चलो सुतारो, एक बार हम लोग बात करते फिर आगे कंटिन्यू। ठीक है बेटा, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्या कहा था बेटा कि यदि हमारे पास कोई वेरिएबल मिसिंग है तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ताकि उस मिसिंग वेरिएबल को हम लोग फाइंड कर सकें। अब वो मिसिंग वेरिएबल आपका प्रेशर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है, आपका वॉल्यूम भी हो सकता है क्वेश्चन में। दूसरी बात, अगर आपके पास क्वेश्चन में सारे वेरिएबल्स गिवन है तो जो हमने पहले फॉर्मूलाज पढ़े हैं, दो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डी टी, दैट इज फॉर वर्क डन, आप डायरेक्टली उससे लगाएं और आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग अब बढ़ रहे हैं जो दैट इज व्हाट रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो एक्चुअली यहाँ पे हमें लास्ट में रिजल्ट्स याद करने होंगे, ध्यान रखने होंगे। देखिए आप लोग, हम जानते हैं कि W इक्वल टू डी इक्वल टू एन सी वी डी टी। ऑब्वियसली हम लोग आइडल गैस की ही बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर। तो देखिए, सो एन सी वी डी टी इक्वल टू W इज व्हाट माइनस पी एक्सटर्नल डी। चूंकि हम आइडल गैस की बात कर रहे हैं, आइडल गैस के लिए हम लोग जानते हैं कि पी एक्सटर्नल जो पहले पढ़ चुके हैं और पी इंटरनल लगभग आपके सेम ही होते हैं। तो हम यहाँ P इक्वल टू
NRT by V से या आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो मैं पुट करूं, वी सिंपली से NCV dt इक्वल टू माइनस ऑफ NRT dV by V। तो आपका N से N कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा इसको हम रीअरेंज करें तो dt बाय टी इक्वल टू माइनस का R बाय सी वी और ये आपका dV बाय V। यहाँ तक ठीक है। एंड वी नो CV इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो सूर्य हम पुट करेंगे तो विल गेट dt बाय टी माइनस आपका एज इट इज, और अगर मैं CV जगह पुट करूंगा तो आपका R से R कैंसिल, गामा माइनस 1 और dV बाय V। सो अगर हम लोग फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो विल गेट हियर ln, लिमिट लगा देते हैं 1 से 2, 1 से 2, तो ln T2 बाय T1 इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1 ln V2 बाय V1। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसको हटाए थोड़ा सा, व्हाट वी कैन डू, थोड़ा इसको रीअरेंज करें फिर से हम लोग। सो ln T2 बाय T1 इक्वल टू, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो साइन चला जाएगा अपना, दैट इज गामा माइनस 1 ln आपका ये बन जाएगा V1 अपॉन V2। तो अगर हम इस ln को हटा दें हम लोग तो आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी ऐसी हो जाएगी T2 बाई T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये आपका पावर में गामा माइनस 1। ये सुनो, इसको फर्दर ये अरेंज करें हम लोग तो इट इज व्हाट T2 V2 की पावर गामा माइनस 1 T1 V1 की पावर गामा माइनस 1। तुम देख पा रहे हैं कि T2 V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट बन रहा है आपका, सॉरी जैसे हम कहते हैं ना कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यहाँ पे देखेंगे T2 V2 इक्वल टू T1 V1 बन रहा है हमारा, तो हम क्या बोल देंगे, इट इज TV गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपकी पहली इक्वेशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। तो ये जो रिलेशन आया T और V में आया है, यहाँ से हम कोई मान लो मिसिंग वेरिएबल, क्वेश्चन में मान लो वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन है और टेम्परेचर मिसिंग है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यस और नो। चलो अब मैं इसी को लिखता हूँ P और V की फॉर्म में, तो एक बार उतार लीजिए, फिर मैं लेफ्ट हैंड में लिखता हूँ। ठीक भाई, तो देखो देखिए बेटा, तो इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि TV गामा माइनस 1 इक्वल टू आपका कांस्टेंट, ये फर्स्ट रिलेशन है जो याद करना, ध्यान रखना हमेशा। अब हम क्या कर सकते हैं कि PV NRT से हम T की जगह PV अपॉन NR लिख सकते हैं, PV अपॉन NR लिखा हमने T की जगह, और ये आपका गामा सॉरी V की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम लोग को पता है कि NR भी, N और R भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट नया कांस्टेंट, तो PV इंटू V गामा माइनस 1 इक्वल टू आपका कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये आपका सेकंड रिलेशन, अगेन इट इज फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि मान लो क्वेश्चन में T और V मतलब T1 T2 V1 V2 दिया हो, एक मिसिंग हो तो ये लगा लीजिए आप। क्वेश्चन में मान लो P और V मतलब P1 P2 और V1 V2 की बात चल रही हो, कोई एक मिसिंग हो तो आप ये लगा लीजिए। तो PV आ गया, TV आ गया, आपको बचा बचा P और T, उसकी बात करते हैं, फटाफट बताओ उसके बात करते हैं P और T की। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, फिर से लिख रहा हूँ इसको, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट
तो हम क्या करते हैं, इस V की जगह हम लिखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, तो PV इक्वल टू nRT होता है, V की जगह आप nRT पर P लिख देंगे, तो इट इज nRT बाय P इक्वल टू कांस्टेंट बाय आपका ये गामा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, तो पहला इक्वेशन आपका क्या था बेटा, ये गामा माइनस वन कांस्टेंट, ये PV गामा कांस्टेंट। अब देखिए क्या होगा, आप NR कांस्टेंट नीचे लेकर जाएंगे तभी कांस्टेंट ही रहेगा, तो P और आपका T बाई P की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। तो क्या बन जाएगा, P की पावर सॉल्व करेंगे, P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, याद करें तरीका तो कैसे बेटा, सबसे सिंपल तो ये है कि जो याद करो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, P इक्वल टू कांस्टेंट, तो V के ऊपर गामा लगा दिए, तो ये हो गया। एक जगह आप एक बार लगाइए गामा माइनस वन, एक बार लगाइए 1 माइनस गामा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, इसी दो डिराइव करेंगे या लिख के याद करेंगे, तभी आपको चीज़ ध्यान में रहेगी, याद हो पाएगी। अब फिर से यूज कैसे क्या यूज करना है वो समझिए आप लोग बेटा। मान लो क्वेश्चन में P और T गिवन हो, P और T गिवन से मतलब मेरा क्वेश्चन में P और T का इन्फॉर्मेशन गिवन हो, आपसे ऑर्डर पूछ रहा हूँ या कुछ और पूछ रहा हूँ, जैसे कि मान लो P1 P2 गिवन है, T1 गिवन है बट T2 नहीं गिवन है, तो आप ये वाली यूज कीजिए। P और V की बात हो रही है तो आप ये यूज कीजिए, और आपका एक T और V की बात हो रही है तो आप ये यूज कीजिए। यस और नो, यस और नो। तो फिर से मैं इनको एक तब लिख देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट आपका जो है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, उसकी बात करते हैं। एक बार उसको फटाफट से उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखो बेटा मैं यहीं पे लिख रहा हूँ सेकंड इक्वेशन आपकी। तो फर्स्ट तो आपका फर्स्ट वन इज व्हाट, टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, आपको याद रखना है बेटा। सेकंड आपको ध्यान रखना है कि पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और थर्ड आपको ध्यान रखना है बेटा कि पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीन रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, कब, आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, अंडरगोइंग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है बेटा, तो अब मैं बात करता हूँ इरिवर्सिबल के लिए, तो मैं तो लिखता हूँ, लुक एट दिस। सो आपका फर्स्ट बोल देंगे, सेकंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है भाई, फिर से वही आपका कि W इक्वल टू डेल्टा यू, डी यू कर लो फिलहाल इसको, W इक्वल टू डी यू एन सी वी डी टी आपका। सो एन सी वी डी टी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, ये आपका कांस्टेंट है, बाहर लो उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, एन सी वी टी टू माइनस टी वन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल दैट इज वी टू माइनस वी वन। तो फॉर्मूला आपका ये बन गया, यस और नो। एक अब क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को हम लोग पीवी को टू एनआरटी के फॉर्म में लिखें तो एक नया फॉर्म आ जाएगा इसका। तो एक तो क्या बन गया आपको बेटा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, टेम्परेचर और वॉल्यूम है। एक आप पी वी माइनस पी वी टू माइनस पी वी वन को हम एनआरटी के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका एक नया फॉर्म और बन जाएगा, यस और नो। तो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। जो आप डायरेक्टली सिर्फ ये वाला पार्ट ध्यान रख लें, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। फर्दर जो रिक्वायरमेंट होगी हमें वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना है, किसी और फॉर्म में लिखना है, तो उसको हम हाथों हाथ कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए एक बार आप लोग फटाफट उतारिए। तो देखिए बेटा क्वेश्चन लिखता हूं, सो 2 mole of an ideal monoatomic gas, तो देखिए बेटा क्वेश्चन गिवन हमें, अच्छा क्वेश्चन है, आपसे काफी चीज समझ पाएंगे। 2 mole of an ideal
मोनो एटॉमिक गैस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आपको मोल्स दिए और उसने बोला है कि मोनो एटॉमिक गैस है। गैस की एटॉमिसिटी को स्पेसिफाई करी ताकि आप सीपी और सीवी की वैल्यू जान लें, आपको पता होनी चाहिए। फ्रॉम 5 लीटर टू 40 लीटर, वॉल्यूम V1 V2 या वॉल्यूम V इनिशियल वॉल्यूम V फाइनल, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, क्लियर दिख रहा है। इनिशियल टेम्परेचर गिवन है बट फाइनल टेम्परेचर आपका मिसिंग है, फाइनल टेम्परेचर आपका मिसिंग है। एक बात तो कैलकुलेट Q W डेल्टा U डेल्टा H इफ द प्रोसेस इज परफॉर्म्ड। पहला रिवर्सिबली निकालना आपको, दूसरा इरिवर्सिबली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, against constant external pressure of 1 atm. थर्ड वन एज अ फ्री एक्सपेंशन, एज अ फ्री एक्सपेंशन। तो देखो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं हमेशा, वो चीज समझिए आप लोग। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज रिवर्सिबल सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस में आपके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बनते हैं, आपको हर एक टर्म ढंग से क्लियर होना जरूरी है। देखिए बेटा, हमें वी इनिशियल गिवन है 5 लीटर, वी फाइनल गिवन है 40 लीटर, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है आपके पास 300 केल्विन, सॉरी 400 केल्विन, और टी फाइनल हमारे पास नहीं है। अब देखो, मुझे अगर W निकालना है चाहे डेल्टा यू निकालना, बात तो एक ही। अगर मैं W या डेल्टा यू की बात करूं तो मुझे पता है कि फॉर्मूला मेरा ये है NCV T2 माइनस T1। बोलो हाँ या ना, यस और नो। अब मेन बात यह है कि मेरे पास T1 तो है बट T2 नहीं है, T1 तो है बट T2 नहीं है। इसका मतलब अब हमें जो हमारे पास इक्वेशंस है, पीवी गामा कांस्टेंट, टीवी गामा माइनस 1 कांस्टेंट है, उनमें से किसी एक को यूज करना होगा। क्योंकि क्वेश्चन में आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर चल रहा है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर वाली। देखिए कैसे, हमारे पास 3 इक्वेशन थे, वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात की गई, तो आप टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट यूज करेंगे। ये दोनों यूज नहीं करेंगे, इसी से हम लोग जो वॉल्यूम गिवन है, जो आपका फाइनल टेम्परेचर है, जो आपका मिसिंग वेरिएबल है, वो हम निकाल लेंगे। इस बार टीवी गामा माइनस 1 कांस्टेंट। तो देखिए, सो यूज टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये यूज करेंगे। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सिबली, फिर मैं बात करूँगा इरिवर्सिबली। एक और हिंट देखिए आप लोग, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि एक्सपेंशन में टेम्परेचर घटता है बढ़ता है। मैंने कहा था जब भी एक्सपेंशन की बात होगी, जब भी एक्सपेंशन की बात होगी, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा। इसका मतलब क्या है कि टी इनिशियल हमारे पास 400 केल्विन है, तो टी फाइनल जो होगा ऑब्वियसली वो 400 से कम होगा, ऑब्वियसली वो 400 से कम होगा। तो ये तो मालूम पड़ेगा कि टी फाइनल जो आने वाला वो आपका T1 से या टी इनिशियल से कम आएगा। देखते हैं हम लोग कैसे, तो इसको आप रीअरेंज कर लें। तो देखिए बेटा, T2V2 गामा माइनस 1 इक्वल टू T1V1 गामा माइनस 1। तो उसको थोड़ा और रीअरेंज कर लें, तो T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाय V2 गामा माइनस 1। अब सेकेंड पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज व्हाट, कि यहाँ क्लियर बोला है इट इज अ मोनो एटॉमिक गैस। तो हम लोग जानते हैं गामा इक्वल टू CP बाय CV। एक और चीज की, मोनोएटॉमिक गैस का गामा ज्यादा होता है, ऑब्वियसली सारे गामा आपके 1 से ज्यादा होता है, मोनोएटॉमिक का ज्यादा होता है, उससे कम डायटोमिक, फिर उससे कम, इस तरह से ऑर्डर होता है हमारा। वैल्यू में पता है 1.66 होती है, इसकी वैल्यू में पता है कि 1.66 होती है। कैसे भाई, CP आपका 5/2R होता है, ये आपका इट इज व्हाट 3/2R। तो यहाँ से आता है हमारे पास वैल्यू इज व्हाट 5/3, दैट इज 1.66। तो ये हमें पता होना चाहिए। जरूरी नहीं क्वेश्चन में गिवन हो, कई बार दे भी देता है बट कई बार नहीं भी देता है, तो मालूम होना चाहिए। इट मीन्स गामा इज व्हाट 5/3, गामा इज व्हाट 5/3। क्लियर, चलो तो वैल्यू पुट करें, T2 ही आपको निकालना है। सो देखिए, तो T2 इज व्हाट V1 अपॉन V2, तो V इनिशियल इज व्हाट 5, V फाइनल इज व्हाट 40, तो 5/40। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, कुछ स्टेप मिस नहीं कर रहा मैं। गामा माइनस 1, गामा इज व्हाट 5/3 माइनस 1, 5/3
आपका -1। यस और नो, यस और नो, जहाँ तक ठीक है देखिए एक बार चेक कीजिए आप लोग। क्लियर? तो ये आपका 2/3 और T1 कितना है क्वेश्चन में गिवन है हमें 400 केल्विन, 400। तो बस उधर लेके आते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा T2 कितना हो जाएगा हमारा, T2 इक्वल टू 400 और ये आपका 1/8 हो गया, ठीक है। इसकी पावर आपकी 5/3 -1 2/3 होगा बेटा, 2/3। अब देखो मैं 1/8 को क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 तो पावर से पावर कैंसिल, 2 की पावर से पावर कैंसिल, तो 1/2 दैट इज 1/4, दैट इज 400 इंटू 1/4 दैट इज 100 के। यस और नो, क्लियर? वापस देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 की पावर 2 दैट इज 1/4, 400 इंटू 1/4 दैट इज 100 के। तुमने क्या देखा, पहले टेम्परेचर ये था अपर टेम्परेचर का, तुमने बात करी एडियाबेटिक एक्सपेंशन की, डेफिनेटली अपर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, अब कूलिंग इफेक्ट की हमने जो बात करी थी वो आ गई। अब देखो मेरे पास T1 T2 दोनों आ गए, अब जो हमारा फॉर्मूला है इसमें हम पुट करेंगे, वी विल गेट द आंसर, वी विल गेट द आंसर, यस और नो। तो फटाफट से पुट करो, आपसे देखो। तो ठीक है भाई, ठीक है बेटा, चलो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर रहा हूँ आंसर इस तरफ। सो W इक्वल टू कितने मोल्स है हमारे पास, 2 मोल है, और आपके पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CV, CV इज व्हाट 3/2R, इट इज 3/2। T फाइनल माइनस T इनिशियल, 100 माइनस 400 दैट इज माइनस का 300 आपका, माइनस का 300। तो W इक्वल टू व्हाट, 2 से 2 कैंसिल आपका, इट इज माइनस का 900R। यस और नो, ठीक है बेटा, या तो आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, मैं ऐसे वैल्यू कंपेयर करूंगा इसलिए मैंने इसको R की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। आप चाहें तो जूल में लिखा लें, तो आप इसको 8.74 से मल्टीप्लाई कर लें, बट फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि W नेगेटिव आया, एक्सपेंशन की बात कर रहे थे, हमने एक्सपेंशन में कहा था टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट रिवर्सिबल। अब मैं इरिवर्सिबल के लिए निकालता हूँ, फिर हम कंपेयर करेंगे वर्क डन रिवर्सिबल और वर्क डन इरिवर्सिबल की। थोड़ा दिमाग में याद रखना, जब हम बात कर रहे थे आइसोथर्मल प्रोसेस पे, वहाँ हमने लिखा था कि एक्सपेंशन में कौन सा वर्क डन ज़्यादा होता है, कंप्रेशन में कौन सा ज़्यादा होता है, सेम वैसा ही रिजल्ट यहाँ भी आएगा, सेम वैसा ही रिजल्ट यहाँ भी आएगा। आप चाहें तो खुद से एक बार इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, सेकंड नंबर केस के लिए एक बार सॉल्व करके देखें ऐसे फटाफट से एक बार। किया ट्राई आपने, तो हम लोगों ने क्या निकाला, QW डेल्टा H भी निकाल लोगे, आपको निकालू मैं, चलो 2 डेल्टा H निकालता हूँ मैं ना। सो डेल्टा H क्या आएगा, क्या यूज करेंगे हम लोग, NCP डेल्टा T। ये आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे बेटा, और डेल्टा H we can say it is NCP delta T and N is what 2, CP का वैल्यू कितना हमारे पास देखिए बेटा 5/2R, और टेम्परेचर आपका माइनस का 100, ठीक है भाई। तो फिर से आपका ये आ गया, इट इज -500R, ठीक है। तो अब आप मेन बात करते हैं हमारे सेकंड वाले केस की, दैट इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। सेकंड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, सिंपली वी नो W इक्वल टू NCV डेल्टा T। क्या ये सही है फॉर्मूला हमारा? नो, हमने फॉर्मूले की बात थोड़ी देर पहले की थी, W इक्वल टू व्हाट, -P डेल्टा V, यस और नो। चलो देखिए, W इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V2 माइनस V1। तो P एक्सटर्नल कितना हमारे पास 180 में, माइनस का 1 इंटू V2 माइनस V1 आपका फाइनल माइनस इनिशियल 40 माइनस 5 दैट इज 35। तो इट इज व्हाट -35, ये आया आपका ATM लीटर में, इसमें बेटा हमारा ATM लीटर में। अगर मुझे जूल में निकालना है तो मैं इसको 35 इंटू 101.3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा आपका इसमें, इट इज नियरली अबाउट 3700 जूल, इट इज नियरली, मैं 3700 जूल, मैं रफली वैल्यू लिख रहा हूँ जस्ट टू कंपेयर, इट इज नियरली 3700
जूल। तो मैंने इरिवर्सिबल में निकाला, ये आया आपका नियरली 37 या 3600 जूल आएगा। ठीक है, अब वही मैं वैल्यू अगर कंपेयर करूँ रिवर्सिबल के लिए, तो आप देखिए तुमने रिवर्सिबल वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, देखिए W इक्वल टू -900 आ रहा था हमारा। तो अगर इसको मुझे निकालना है जूल में, तो W इक्वल टू आप क्या करेंगे, -900 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8.3। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो इट इज़ वॉट, जहाँ ये 3700, हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, जहाँ ये 3700 है इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन, वहीं आप रिवर्सिबल के लिए देखेंगे आपको समझ में आएगा इट इज 8 9 जा व्हाट वी से नियरली इट इज अराउंड 7600 के आसपास, 7600 के आसपास। तो कहने का मतलब क्या है, क्या मैं कह सकता हूँ कि रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, किसमें, एक्सपेंशन में। तो जो सेम बातें हमने रखी थी आइसोथर्मल में कि magnitude of reversible work done is what, greater than magnitude of irreversible work done, greater than or equal to। तो सेम वो ही बात यहाँ पर भी वैलिड है। तो शुरू में पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे, बस उतार लो आप फटाफट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट बाकी है हमारा, फिर उस पॉइंट को लिख लेंगे हम लोग। थर्ड इज व्हाट, एज फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो ऑब्वियसली W क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो डेल्टा U इज ऑल्सो जीरो, डेल्टा H इज ऑल्सो जीरो। क्या ये सही है? एक और चीज लिख लिया आप नोट बना के, इट इज इरिवर्सिबल फ्री एक्सपेंशन, इट इज इरिवर्सिबल फ्री एक्सपेंशन। आप समझ सकते हैं फ्री एक्सपेंशन कैसे होता है बेटा। मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, यह आपकी गैस फील्ड है, एक्सपेंशन की बात करें हम लोग, यहाँ हमने कुछ स्टॉपर लगा रखे हैं, कुछ होल्डर लगा रखे हैं, दीज आर व्हाट, स्टॉपर या होल्डर्स, स्टॉपर या होल्डर। ये गैस फील्ड आपकी। अब बाहर का जो प्रेशर है वो कितना हमारा, फ्री एक्सपेंशन कहाँ पर होता है, वैक्यूम में होता है, जहाँ एक्सटर्नल प्रेशर कितना आपका, जीरो। अब इसका मतलब क्या है, गैस का प्रेशर तो ज्यादा है, अभी एक्सपेंड होगी वो, बाहर से वाला प्रेशर तो जीरो है, तो फिर एक्सपेंशन क्यों नहीं हो रहा। हम लोगों ने स्टॉपर लगा के हमने होल्ड कर रखा है इस पिस्टन को, हम ऊपर जाने नहीं दे रखे, ऊपर जाने नहीं दे रहे। जैसे आप इस स्टॉपर को हटाओगे, जैसे आप इस स्टॉपर को हटाओगे, गैस फटाक से ऊपर चली जाएगी। गैस से मतलब है पिस्टन फटाक से ऊपर चला जाएगा, इज व्हाट, एक्सपेंशन। और चूंकि यहाँ पर बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम नहीं है, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम नहीं है, अंदर का प्रेशर ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा है, तो बाहर का प्रेशर अंदर प्रेशर सेम नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल फ्री एक्सपेंशन। इज व्हाट, इरिवर्सिबल फ्री एक्सपेंशन। यहाँ पे हीट एक्सचेंज भी जीरो है, क्यू भी जीरो है, एडियाबेटिक है। यस और नो, गेटिंग माय पॉइंट। चलो ठीक है, तो जो मैंने दो बातें रखी थी उसको रखता हूँ फिर से एक बार, कि भी हमने क्वेश्चन किया, आप इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं फिर से, जिसको हम आगे यूज करेंगे कि भाई फॉर एक्सपेंशन, अभी जो हमने क्वेश्चन किया एक्सपेंशन का किया हमने, W रिवर्सिबल का जो मैग्नीट्यूड है वो इरिवर्सिबल के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा। ये बात हमने वहाँ भी कही थी आइसोथर्मल में, और सेम बात आप कंप्रेशन के लिए भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसी क्वेश्चन में वैल्यू को रिवर्स करके आप कंप्रेशन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा। तो ये W रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड इज लेसर देन और इक्वल टू W इरिवर्सिबल। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, उससे और फिर से इसको क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग। सो तारों के बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, जिससे हम कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और निकालेंगे, स्पेशली फाइनल टेम्परेचर को लेकर, स्पेशली फाइनल टेम्परेचर को लेकर। ठीक है, तो देखिए एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ, तो लिखिए, तो लिखिए आप, फॉर 1 मोल ऑफ
1 mole of non-linear triatomic gas। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, अच्छा क्वेश्चन है काफी। इससे हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फिर से निकालेंगे, बात करते हैं क्या उसकी। 1 mole of non-linear triatomic gas is subjected to adiabatic compression। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर गैस है जो हमें ये बता रही है कि आपको Cp/Cv या गामा का वैल्यू पता होना चाहिए। फ्रॉम ए इनिशियली प्रेशर 1 atm से आपने किया 16 atm, प्रेशर आपने बढ़ा दिया, ऑब्वियसली कंप्रेशन हुआ। पर टेम्परेचर इनिशियली 300 है, बट फाइनल टेम्परेचर आपको गिवन नहीं है। फाइनल टेम्परेचर आपको गिवन नहीं है। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है रिवर्सिबल मैनर में भी और इरिवर्सिबल मैनर में भी। फिर हम उसको वर्क डन को फिर से कंपेयर करेंगे और साथ ही हम जो फाइनल टेम्परेचर आएगा उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखेंगे हम लोग। क्या सुनो, चलो देखिए। तो पहले चीज देखिए, वही स्टार्ट तरीका आपका क्वेश्चन स्टार्ट करने का। चीजें आपको गिवन है, पहले एक बार लिख लीजिए उनको। तो पता है कि P1 इज वॉट 1 atm, P फाइनली आप P2 इज वॉट 16 atm, इनिशियल टेम्परेचर इज वॉट 300 Kelvin एंड फाइनल टेम्परेचर इज वॉट हमें नहीं पता। तो मुझे ये पता है कंप्रेशन हो रहा है तो यहाँ हीटिंग इफेक्ट आएगा, फाइनल टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब अगर इनिशियल टेम्परेचर 300 है तो फाइनल आपका 300 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ देखिए क्या मालूम पड़ रहा है, मुझे मालूम पड़ रहा है कि P और T की बात क्वेश्चन में चल रही है और एक वेरिएबल मिसिंग है। इसका मतलब जो हम इक्वेशन यूज करेंगे वो P और T वाला यूज करेंगे, ना कि PV ना कि VT वाला। तो देखिए कौन सा वाला इक्वेशन याद करो थोड़ा सा। P और T में क्या था आपका P1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हम यूज करेंगे। देखिए इट इज व्हाट P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए हमें पहले T फाइनल निकालना है और फिर हमारा वर्क डन का फॉर्मूला पता ही है आपको, W इक्वल टू व्हाट सिंपली NCV डेल्टा T। हम पुट कर देंगे, W आ जाएगा। मेन फॉर्मूला तो हमारा यही है, मेन फॉर्मूला आपका यही है, बस हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल मिसिंग होता है, उसकी वजह से हमें इन इक्वेशन के पास जाना पड़ता है। तो देखिए वह फिर से बेटा, इट इज व्हाट P2 1 माइनस गामा T2 गामा इक्वल टू, थोड़ा सा और सिंपल कर लें हम लोग, P1 1 माइनस गामा T1 गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा और आपका T2 गामा। ठीक है भाई, तो ऐसा कर लेता हूँ, उसको मैं T1 इसको P1 की फॉर्म में लेके आता हूँ, वैल्यू पुट करने में इजी रहेगा आपके लिए। तो हम क्या करते हैं, P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा एंड हियर T2 अपॉन T1 की पावर आपका गामा। जिससे हम गामा हटा तो इधर आ जाएगा आपका, तो ये आपका बन जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू P1 अपॉन P2 1 माइनस गामा की पावर गामा। ठीक है भाई, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा ये। वरना पहले हम इसमें भी पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ भी गामा यूज करते हैं, यहाँ भी गामा यूज करते हैं, थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि कर नहीं पाते आप, डेफिनेटली आप कर लेते हैं, बट थोड़ा सा ही हल्का सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब फिर से मैं आता हूँ, हमें पता है कि भाई क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है क्लियरली कि भाई इट इज अ नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस। yes or no? It means gamma, that is Cp upon Cv is what हमें पता होना चाहिए। It is what 4/3, that is Cp आपका 4R, ये आपका 3R, that is 4/3। तो ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ यूज करें। देखिए बेटा, तो T2 ही हमें निकालना है, T1 आपको गिवन है। T2 is what simply 300 times P1 बटा कितना आपके पास 1 atm, P2 16, 1/16 1 माइनस 4/3, 1 माइनस 4/3 कितना आ जाएगा आपका माइनस का 1/3 और नीचे आपका गामा दैट इज 4/3।
यहाँ तक ठीक है बेटा। से हम सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा आपको -1/4 पावर में। थोड़ा उसको यहाँ ले जाऊँ मगर, देखिए T2 इक्वल टू 300 1/16 की पावर आपका, ये ऊपर ले जाओ कैंसिल कर जाएगा, -1/4। चलो ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखो -1/4, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 2 की पावर 4 लिखते हैं। या थोड़ा मैं उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, बेटर हो जाएगा और आपके लिए। तो ये आपका 300 और ये आपका 16 की पावर 1/4। ठीक है भाई, इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 1/4। तो आपका 1/4 इंटू 4 कैंसिल, 300 इंटू 2 आपका ये बन जाएगा 600। T2 इक्वल टू 600 केल्विन। जो मैंने बात कही थी आपको, चूंकि यहाँ पर आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, आपको हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, मतलब आपका टेम्परेचर राइज करेगा, 300 से 600 हो गया। तो ये टेम्परेचर राइज किया 300 600, ये किस में बात कर रहे हैं हम लोग, ये बात कर रहे हैं रिवर्सिबल पार्ट के लिए भी। यस और नो, यस और नो। तो क्या अब इसको हम डायरेक्टली यूज करें फॉर्मूला में और आंसर निकाल लें? एक बार उसको उतार लो, फिर मैं पुट करता हूँ वैल्यू में और हम आंसर निकालते हैं। ठीक बेटा, चलो अब हम लोग निकालते हैं वर्क डन। मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखिए, सो W इक्वल टू वॉट, NCV डेल्टा T। तो N कितने मोल आए थे हमारे पास? 1 मोल है शायद, 1 मोल। ठीक है बेटा, तो ये 1 इंटू आपका CV कितना, देखिए CP अपॉन CV, CV इज वॉट 3R। T2 कितना है हमारे पास? 600 माइनस 300, ये आपका 300। दिस इज वॉट W इक्वल टू 900R। तो ये हम ध्यान रखें, वैल्यू W इक्वल टू 900R। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ इरिवर्सिबल के लिए ना, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तो मैं W लिख देता हूँ इस तरफ, W रिवर्सिबल इक्वल टू 900, ताकि मान लो अभी हम कंपेयर करेंगे इरिवर्सिबल से, तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज़्यादा कौन कम। अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल वे में, बात इरिवर्सिबल मैनर में। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम बात करते हैं, तो देखिए भाई, सो यू नो W इक्वल टू NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T। हम जानते हैं कि इसको ऐसे इक्वेट कर सकते हैं, NCV डेल्टा T इक्वल टू W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है भाई, पर चूंकि क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो प्रेशर की फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, PV एंड RT से हम ये कर सकते हैं कि भाई V इक्वल टू NRT बाई P यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, NCV डेल्टा T इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल एज इट इज आपका, और यहाँ बन जाएगा आपका NRT2 अपॉन P2 माइनस NRT1 अपॉन P1। ठीक है भाई, हम लोग जानते हैं CV का वैल्यू कितना आपका 3R है, तो N इंटू 3R इंटू डेल्टा T आपका एज इट इज, और थोड़ा उसको और सॉल्व कर ले हम लोग, तो उसको T2 माइनस T1 फॉर्म में लिख देते हैं। T2 हमने कितना निकालना है, T2 हमें, T1 आपका 300। हमने जो भी T2 निकाला था बेटा, T फाइनल जो निकाला था हमने रिवर्सिबल के लिए निकाला था, अब हम इरिवर्सिबल के लिए निकालेंगे T2 और उसको कंपेयर करेंगे हम लोग। सो नाउ P एक्सटर्नल कितना आपके पास 16, गैस को आपने 1 ATM से 16 ATM तक उसका प्रेशर बढ़ाया है, 1 से 16 तक बढ़ाया है, उसके अगेंस्ट आपका कंप्रेशन कम हुआ, उसके अगेंस्ट आपका वॉल्यूम कम हुआ, तो एक्सटर्नल प्रेशर इज व्हाट, द फाइनल प्रेशर दैट इज 16 ATM। और NR आप कॉमन ले लें यहाँ से बाहर, तो आपका बचेगा T2 अपॉन P2, 16 माइनस T1 कितना हमारे पास 300 अपॉन 1। ठीक है भाई, NR से NR कैंसिल, आपका यहाँ बचेगा 3T2 माइनस 300, और ये बेटा आपका हो जाएगा 16, NR कैंसिल आपका 16 अंदर बचा है यहाँ पर 16, T2 माइनस 16 इंटू 300 दैट इज 4800। ये आपका कैंसिल हो गया इससे, सो नाउ इट इज 3T2 माइनस 300 इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा हमारा माइनस का T2 प्लस का 4800। ठीक है,
इसको इधर लेके आ जाइए आप T2 को इस तरफ, तो ये आपका बन जाएगा 4T2। इसको उधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा ये भी, तो 5100। तो 4 से डिवाइड करें इसको, 1, गलती तो नहीं की अपने, एक बार इतना आएगा। गलती की बेटा अपन ने, ये गलती कर दी, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया अपन ने, 900, तो ये 9 उधर जाएगा 57 हो जाएगा बेटा, ये 5700। ठीक है, ठीक है। तो 1 देन 16, 1425, तो T2 आपका बेटा 1425 केल्विन। एक बार वहाँ पर आप चेक कर लेना एक बार, 4 1 16 4 2 5, ठीक है। मेरे कहने का मतलब इतना सा था, जो मैं ये सारा कंक्लूजन किया है, कैलकुलेशन की, उसका रीजन इतना सा है कि जहां हमने बात करी कि W रिवर्सिबल में जो फाइनल टेम्परेचर आया है, W रिवर्सिबल में जो आपने फाइनल टेम्परेचर निकाला बेटा, W रिवर्सिबल जो आपका फाइनल टेम्परेचर था, आपने देखा होगा वो आया था हमारा 600 केल्विन। वहीं W आपका इरिवर्सिबल जो फाइनल टेम्परेचर आया है 1425 का। मेरे कहने का इतना सा मतलब, सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब, एक पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे हम लोग कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसका फाइनल टेम्परेचर हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के फाइनल टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा आएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, आप कोई और क्वेश्चन लेके और डेटा लेकर भी ये चीज़ करके देखना, हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस में, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो आपके रिवर्सिबल के फाइनल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, ऑलवेज। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, उसको ध्यान रखना, उसको लिखेंगे पॉइंट की फॉर्म में। तो फिलहाल हमने टेम्परेचर निकाल लिया बेटा, बातें वर्क डन पे हम लोग। डब्ल्यू की बात करते हैं, डब्ल्यू इज वॉट, NCV T2 minus T1 आप लगाइए, you will get the answer. It is I think 1 मोल लिया था हमने क्वेश्चन में, it is 3R, टेम्परेचर आपका 1425 माइनस 300, ये आपका बन जाएगा it is 3R into 1125। तो ये आपका W आ गया, ये आपका W irreversible and it is nearly is what we can say 125 250 375, तो it is 3375 I think। ठीक है भाई। तो फिर से जो बात मैंने रखी थी कि कंप्रेशन के केस में, फॉर कंप्रेशन या कंप्रेशन W रिवर्सिबल मैग्नीट्यूड और W इरिवर्सिबल मैग्नीट्यूड ज़्यादा किसका होगा, हमेशा W इरिवर्सिबल। वही हमने जो बात कही थी एक्सपेंशन के लिए बेटा, तो फॉर एक्सपेंशन की ऑलवेज से W रिवर्सिबल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका W इरिवर्सिबल मैग्नीट्यूड से ज़्यादा या इक्वल टू होगा। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट है ये सेम टू सेम जो आपके आइसोथर्मल प्रोसेस में थे, और यहाँ पर